नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। पूरा देश देश की लगभग समूची जनता इस समय एक ही धुन सवार है। चलो चलें प्रयागराज। प्रयागराज हिंदू सनातन धर्म में एक बड़ा तीर्थ स्थल है। इसे तीर्थ राज भी कहा जाता है। और यहां मिलती हैं तीन नदियां, तीन पवित्र नदियां, गंगा, यमुना और सरस्वती। और यही लगता है कुंभ। 12 साल पर महाकुंभ, हर छठे साल अर्ध कुंभ, और 12 गुणे 12 जब हो जाता है 144 साल, तो उसे बृहद कुंभ कहा जाता है। और 2024 इस बात का साक्षी है कि यहां इस बार प्रयागराज में महाकुंभ लगा है। इस महाकुंभ के बारे में आपको कुछ बतावें, जिसके बारे में कहा गया है, त्यागे नैके अमृतत्वमांशु विभ्रजते तद्यतयो विशन्ति। अर्थात न तो कर्म से, न संतान से, न धन से, अपितु त्याग से ही कुछ लोगों ने अमृत प्राप्त किया है। एक और श्लोक इसके बारे में, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगाद्ययः शुद्ध सत्व परमृतात् परमुच्यन्ति सर्वे। अर्थात जो लोग समुचित प्रयास करते हैं, जिनका मन शुद्ध है, जिन्हें वेदांत का भली भांति ज्ञात है, वे संन्यास जीवन के कारण ब्रह्म में देह निर्धारण के समय अव्यक्त कर्म से भी मुक्त हो जाते हैं। महाकुंभ 144 साल में एक बार लगता है। इसे भव्य कुंभ भी कहा जाता है। महाकुंभ लोक जीवन में रचे बसे लोगों का एक समय पर, एक स्थान पर एकजुट होने की परंपरा का निर्वहन है। महाकुंभ ज्ञान की परंपरा को सबसे ऊपर मानता है। महाकुंभ अलग अलग समुदायों, वर्गों में बटे रहे समाज को फिर से एक हो जाने के लिए प्रेरित करता है। और इससे इसका उल्लेख मिलता है वेदों में, हमारे वैदिक ग्रंथों में तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है। इसके महत्व के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। साथ ही ऋग्वेद में कुंभ शब्द का तात्पर्य क्या बताया गया है वो जानते हैं। और आपको बतावें कि महाकुंभ में स्नान करने के लिए इस समय देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और साधु संतों का जमावड़ा लगता है, जो कि प्रयागराज में लग चुका है। महाकुंभ में स्नान करने देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और संतों का जमावड़ा लगता है। जैसा मैंने बताया, सभी पवित्र त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। गंगा, जमुना और सरस्वती। कुंभ महापर्व एक खगोलीय संयोग के कारण लगता है। यह पर्व हर 12 साल पर 4 पवित्र स्थान हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन पर मनाया जाता है। और महाकुंभ के दौरान गंगा, यमुना, सरस्वती, शिप्रा और गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में लोग श्रद्धा भाव से आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन कुंभ शब्द की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इसका विवरण ऋग्वेद में मिलता है। वेद धर्म ग्रंथों और वेद पुराणों में कुंभ का क्या अर्थ बताया गया है, इसको भी जानते हैं। महाकुंभ को विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है। कुंभ मेले को भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है।
2017 में यूनेस्को द्वारा इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। कुंभ मेले के आयोजन को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। इसके अनुसार कुंभ आयोजन का संबंध समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुंभ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी जानकारी केवल ऋग्वेद में मिलती है। तो वेदों में कुंभ शब्द का इस्तेमाल यूं तो कई स्थानों पर किया गया है, जिसका संबंध घड़ा और जल प्रवाह से है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 89 सूक्त के 7वें मंत्र में कुंभ शब्द मिलता है, जो कि इंद्र के बारे में कहता है। मंत्र में इंद्र को शत्रुनाशक और जल प्रदान करने वाला बताया गया है। ऋग्वेद में कुंभ का अर्थ कच्चे घड़े से है, लेकिन कुंभ मेला या फिर स्नान से इसका कोई संबंध नहीं है। ऋग्वेद के 600 साल बाद लिखे अथर्ववेद में पहली बार पूर्ण कुंभ शब्द मिला, जो चौथी मंडल के 34वें सूक्त में है। इसमें पूर्ण कुंभ को समय का प्रतीक माना गया है। इसके अलावा महाभारत और पुराणों में प्रयाग का भी उल्लेख देखने को मिलता है। हालांकि वेद पुराण में मेले के रूप में कुंभ का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है। अब अगर बात करें कि जैसा मैंने आपको बताया कि कुंभ मेले के बारे में अब आजकल एक नया प्रचलन चला है, जिसके तहत हर चीज को, हर बात को मुस्लिम्स के ऊपर, मुगलों के ऊपर थोप देने की रवायत चल पड़ी है। इस संबंध में जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ लिखते हैं, ये कितना अजीब है कि मुगलों का नाम लेकर इस देश में आप भवें तान कर चीखते हुए कुछ भी कह दे तो वो सच हो जाता है। इंटरनेट पर फर्जी जानकारी की परतें इतनी मोटी हो गई हैं कि हकीकत खुद झुठला दी गई है। परसेप्शन का इस खेल की शुरुआत बहुत पहले हुई, जो जवां हो रही पीढ़ी को धीरे धीरे घुट्टी की तरह पिलाई गई और जहर अब काम कर रहा है। आज एक तिलक लगाए हुए नौजवान को सेल्फी वीडियो में चीख चीख कर ये कहते सुना गया कि कुंभ रोकने की हैसियत किसी की नहीं है। जब मुगल नहीं रोक पाए तो और कौन रोकेगा। जबकि सच ये है कि कुंभ मेला जैसा आज है, उसकी वैसी ही शक्ल मुगल काल और बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान भी आकार लेनी शुरू हो गई थी। डॉक्टर आरिफ बताते हैं कि मुगल काल में अकबर ने ही अपने खास सरकारी विभागों को कुंभ में घाटों को बनवाने को कहा। इसके अलावा वहां पब्लिक टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाईं। इतिहासकार डॉक्टर हेरम्ब चतुर्वेदी ने अपनी किताब कुंभ ऐतिहासिक वांग्मय में दर्ज किया है कि अकबर ने बाकायदा 2 अधिकारी कुंभ के इंतजाम देखने के लिए तैनात किए थे। पहला मीर बहर, जो कि लैंड और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का काम देखता था, और दूसरा मुस्दी, जिसके हवाले घाटों की जिम्मेदारी थी। अकबर की बादशाहत में मुगलों ने ही 1589 में इलाहाबाद के कुंभ में रख रखाव पर 19,000 मुगलिया सिक्के खर्च किए। इसी समय अकबर ने कुंभ में आने पर एक फीस लगाई, जो रख रखाव और बाकी जरूरतों के लिए एक फंड जमा करने की कोशिश थी। यही वो फीस है जिसे लेकर भ्रम फैलाया जाता है कि अकबर ने कुंभ पर टैक्स लगा दिया था। ग्राफिक्स में अकबर को हाथ में तलवार थामे तीर्थ यात्रियों पर चीखते हुए दिखाया जाता है, जो कि एक शरारत है। इसकी तस्दीक धनंजय चोपड़ा की किताब भारत में कुंभ में मिलती है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उसी साल जब हिंदू तीर्थ करने वालों से अकबर ने मुलाकात की तो उन लोगों ने अकबर का पहले तो धन्यवाद दिया, फिर उस शुल्क को हटाने की गुजारिश की, जिसे अकबर ने न सिर्फ फौरन हटा दिया
बल्कि तीर्थ पुरोहित चंद्रमान और कृष्ण राम को माघ मेले के लिए 250 बीघा जमीन भी दी। इसके बाद पूरे मुगलिया दौर तक कुंभ में आने वाले से कोई फीस, कोई शुल्क, कोई टैक्स नहीं लिया गया। लेकिन 1822 में अंग्रेज सरकार ने फिर इसे शुरू किया। एस.के. दुबे की एक किताब है कुंभ सिटी प्रयाग। उस किताब में एक चैप्टर है कुंभ इन 1822। इसमें एक पर्शियन स्कॉलर के हवाले से लिखा गया है कि यही वो साल था जब अंग्रेजों ने अकबर के दौर में बंद हुआ टैक्स दोबारा शुरू किया। अंग्रेजी सरकार ने कुंभ में आने वालों पर 1 रुपए 4 आना की फीस लगाई। बिना फीस दिए डुबकी लगाने पर पाबंदी थी। कुंभ इन 1822 में एस.के. दुबे ने लिखा है कि वो कुंभ बहुत ही फीका था, भीड़ न के बराबर थी, क्योंकि 1 रुपए 4 आना एक बड़ी रकम थी। इतने पैसों में उस वक्त पूरे परिवार के लिए महीने भर का राशन आ जाता था। अंग्रेज सरकार को उम्मीद थी कि इसके जरिए वो मोटा राजस्व बना लेगी और बढ़िया कमाई होगी, लेकिन ये चाल चली नहीं, क्योंकि लोग महाकुंभ में आए ही नहीं। ये 1 रुपए 4 आने का लगान नियम 1840 तक, यानी कि अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय तक रहा। उसके बाद कुंभ में खत्म होती भीड़ से परेशान होकर अंग्रेजों ने नया नियम लागू किया। कहा गया कि अब किसी यात्री से कोई लगान नहीं लिया जाएगा, कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जो लोग कुंभ में कारोबार कर रहे हैं, दुकानें लगा रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, उनको फीस देनी होगी। स्टॉल लगाने के लिए पैसा देना होगा। कारोबारियों ने सरकार को मोटी रकम देकर वहां अमीर लोगों के लिए आलीशान तंबू लगवाए, जिनसे उन्होंने कमाई करनी शुरू की। ये वही स्ट्रक्चर है जो आज तक चला आ रहा है। कहना सिर्फ इतना था, बताना सिर्फ इतना था कि मुगलों के नाम पर कुछ भी अनाप शनाप लिखने वालों की नीयत दरअसल कुछ और है। उनका निशाना मुगल नहीं, उनसे मिलते जुलते नामों वाली आज की एक बड़ी आबादी है। बांटने वालों का प्रोपेगेंडा है। इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान हमेशा साथ साथ मिलकर रहे हैं और हमेशा ही उनमें इख्तिलाफ भी रहे हैं। लेकिन इस लंबे एग्जिस्टेंस में हमारी मिली जुली संस्कृति, हमारी तहजीब ही दरअसल हमारे मुल्क की ताकत रही है और हमेशा रहेगी। और वो तहजीब है गंगा जमुनी तहजीब। ये कुछ इतिहास की बातें रही जो मैंने आपके सामने रखी, लेकिन आज मैं कुछ चित्र आपको दिखाऊंगा, कुछ वीडियो आपको दिखाऊंगा, और वो इलाहाबाद या प्रयागराज से, संगम स्थल से, या जहां महाकुंभ लगा है वहां से नहीं है। इसका ताल्लुक काशी से है। काशी धर्म नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, और यहां पिछले करीब 1 हफ्ते से, हालांकि शुरुआत इसकी मकर संक्रांति के बाद 14 जनवरी से ही शुरू हो गई थी, 15 जनवरी से ही शुरू हो गई थी, लेकिन पिछले 1 हफ्ते के दौरान पूरा बनारस, जैसे मालूम पड़ रहा है कि पूरा देश यहां पर उमड़ आया हो। सड़क पर कहीं तिल रखने की जगह नहीं है। वाहन तो बहुत दूर की चीज है, पैदल चलना भी मुश्किल हो चला है। इस भीड़, इस फ्लोटिंग पॉपुलेशन के चलते जिले के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। चाय, पान, गोलगप्पा, चाट, समोसा, इन जो ठेले या जो पटरी पर ठेला पटरी वाले, इनकी दुकानों पर जरूर भीड़ हो रही है। उनके सामान खत्म हो जा रहे हैं, उनका उत्पादन
बड़ी दुकानें हैं। कारोबार पूरा खत्म हो गया। अब जो स्नानार्थी प्रयागराज से काशी आ रहा है, उसे गंगा स्नान करना है और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना है। काल भैरव काशी के कोतवाल, उनका दर्शन करना है। महाबली संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करना है। और इस नाते बनारस के चारों तरफ ये माहौल है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। शहरियों का जीना मुश्किल हो चुका है, लेकिन ये आस्था का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है। लाखों की भीड़ इस शहर में, जो 2012 की जनगणना के अनुसार 22 लाख की इसकी आबादी होगी, उस 22 लाख में लगता ऐसा है कि सड़क चाहे जो हो, जो भी मार्ग हो, आप चित्र में देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रेंग भी नहीं रहा है ट्रैफिक। उस भीड़ के जन दबाव के चलते लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा मंजर अगर ये 12 साल में कुंभ महाकुंभ लगता है तो कम से कम 5 महाकुंभ तो हमारे जीवन में लग चुके। पहले महाकुंभ को आप हटा दें कि उस समय मैं बहुत छोटा रहा होऊंगा, मुझे इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन ये उसके बाद के चौथा ये महाकुंभ है। मैंने आज तक इस तरह की भीड़ इस काशी में कभी नहीं देखी। एक वाकया था जब विश्वनाथ कॉरिडोर का 13 जनवरी को उद्घाटन हो गया था। उस साल 13 दिसंबर को, सॉरी माफ कीजिएगा, उस साल 1 जनवरी को बड़ी तादाद में लोग आए थे और गदोलिया से बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक जाने के लिए ज्ञानवापी तक ऐसा सैलाब था जहां केवल नरमुंड ही नरमुंड दिखाई दे रहे थे। उसके अलावा अगर हम बात थोड़ा और पीछे चले जाएं तो कभी सावन के महीने में एक शुरुआत हुई थी जब कांवरिये डीजे के साथ ट्रकों पर, जीप में सवार होकर के शहर में आते थे और सड़कों पर जाम लग जाता था। बाद में उसे बंद करवाया गया, डीजे को बंद करवाया गया। लेकिन अब भी सावन के महीने में काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने और मां गंगा का स्नान करने के लिए लोग जुटते हैं। भीड़ तब भी होती है, लेकिन इस समय पिछले शनिवार से लेकर के और आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जिस दिन हम सबका सड़क पर चलना, घर से निकलना दूभर न हो गया हो। मैंने कहा ना, विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। यह निर्णय तब लिया गया जब स्कूल बसें फंस गई उस भीड़ में। 3 स्कूल बसें फंसी। वो कैसे निकली होंगी, बच्चे कब घर पहुंचे होंगे, उनके परिवार वालों का क्या हाल रहा होगा, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये अथाह समुद्र का जैसा सैलाब जो काशी में इन दिनों दिखाई दे रहा है, वो ये साबित करता है कि चुनाव दर चुनाव बीजेपी लड़ते बुड़ते तमाम संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना सबकी बात होते हुए
इस बात को समझते हुए कि हमारा हक छीना जा रहा है, लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो खरीदारी कर सकें, बच्चों को अच्छी तालीम दिला सकें, कहीं नौकरी मिल सके, पेपर लीक से लेकर के और तमाम सारी चीजें, आरक्षण, संविधान को बदलने की बात चल रही है। ये दो तरह की विचारधारा की लड़ाई शुरू हो गई है भारतीय राजनीति में। लेकिन जो इन 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीय जनता का जो माइंडसेट बदला है, जो ब्रेन वॉश किया है, आज पूरा हिंदुस्तान, देश का ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई फैकल्टी ऐसी कोई नहीं है, ऐसा कोई संस्थान नहीं है जहां से लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए की चाहत न रखते हों। अच्छी बात है, हर किसी को इस 12 साल पर पड़े, 144 साल पर पड़े महाकुंभ के प्रति ये जो सनातन श्रद्धा का भाव है, उसको सलाम करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रयागराज में संगम स्थल पर स्नान तो बड़ी बात है ही, उससे बड़ी बात वहां जुटे तमाम साधु संत, उनका दर्शन करना, उनके पांव पखारना, उनके पांव छूना, चरण रज लेना, वो मौका बार बार नहीं आता है, इसलिए वहां जाना चाहिए। जैसा अभी आपको मैंने बताया कि शुरुआत में कि इसका महाकुंभ मतलब वहां हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग जहां जुटते हों, जहां उनका जुटान होता हो, अलग अलग समुदायों, वर्गों में बटे समाज को फिर से एक हो जाने के लिए प्रेरित करता है। अलग अलग समुदाय, वर्गों में बटे समाज, इसी को तो जोड़ना चाहता है विपक्ष, राहुल गांधी और कांग्रेस। लेकिन इस महाकुंभ में अभी तक जो सूचनाएं मिली हैं, जो प्रयागराज की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, बनारस की बात कर रहा हूं। बनारस उसकी कल्पना नहीं कर सकता हूं मैं, जो हालात हैं, वाकई में हर किसी को मोक्ष चाहिए, चाहे वो महाकुंभ में, संगम में, गंगा, जमुना और सरस्वती कि उस त्रिवेणी में डुबकी लगा करके मिल जाए, या बाबा मोक्ष नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके मिल जाए। हर किसी को मोक्ष चाहिए। मोक्ष का मतलब समझते हैं? मोक्ष का मतलब पुनर्जन्म से मुक्ति। आप देवलोक चले जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। सबको मोक्ष चाहिए, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहिए। क्यों? इस पवित्र पावन भारत भूमि पर जन्म लेना, ये सोच तो बार बार होनी चाहिए कि हर जन्म में हम भारत भूमि पर जन्म लें। तो फिर ये मोक्ष की कामना क्यों? हर किसी को मोक्ष ही क्यों चाहिए? क्या इस धरती से ऊब गए हैं? लेकिन एक बात मैं पुनः कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो इन 11 सालों में, एक दशक में जो आम जनता का माइंडसेट चेंज किया है, जो ब्रेन वॉशिंग की है,
उसी का नतीजा है ये कुंभ। मैंने बताया कि इसके पहले भी मैंने देखा है कई कुंभ, कम से कम 2 कुंभ, 5 में से 4 कुंभ, 12 चौक 48, 40 साल तो हमने पत्रकारिता को दे दिए। आप सोच सकते हैं कि इसके पहले अर्धकुंभ और महाकुंभ, प्रयागराज से लेकर के काशी और उज्जैन तक की सिंहस्थ कुंभ का भी नजारा मैंने लिया है, रिपोर्टिंग की है, लेकिन ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। भूत तो नहीं है, और भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इन आस्थावानों को मैं श्रद्धावनत होकर के नमन करता हूं, उनके धीरज की, उनके संकल्प शक्ति की, उनकी प्रेरणा की। इस कुंभ में बड़े बड़े सिने स्टार भी आए, राजनीतिज्ञ भी आए सत्ता पक्ष से। उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार महाकुंभ में है, वहीं कैबिनेट की बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह यहां आ चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं। कांग्रेसियों का भी समूह आने वाला है, स्नान करने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, काशी और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर नवनिर्मित रामलला के दर्शन के लिए प्रयागराज से काशी और काशी से अयोध्या, या अयोध्या से प्रयागराज, प्रयागराज से काशी, या काशी से प्रयागराज, प्रयागराज से अयोध्या, चित्रकूट। कई ट्रेनें चलाई गई हैं, कई बसें चलाई गई हैं। बनारस शहर में, शहर की सीमा पर बाहर से आने वाले वाहन रोक दिए जा रहे हैं। कोई होटल, कोई धर्मशाला, कुछ भी खाली नहीं है। फुटपाथ पर लोग रात बिता ले रहे हैं, गंगा तीरे लोग रात बिता ले रहे हैं इस ठंड में। लेकिन वो जो हृदय के अंदर है, श्रद्धा, आस्था कूट कूट कर भरी है। हालांकि एक अंतर है, इस महाकुंभ में आने वाला हर तीर्थयात्री, उसमें कुछ बड़े लोग भी हैं। बड़े लोग मतलब पूंजीपति भी हैं, लेकिन बहुसंख्य जनता वही है जिनके अधिकारों की लड़ाई कांग्रेस और राहुल गांधी लड़ रहे हैं। माथे पर गठरी लिए, गोद में बच्चा है, अगल बगल भी एक दो बच्चे हैं, पूरा परिवार है। किसी से कुछ बोलना नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं, बस एक सुर में नाक के सीधे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।